2 जून 2024 की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पूरे बिहार की दिन भर की 2 जून की पूरे बिहार की दिन भर की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए, टॉप 10 खबरें। तो आप हमारे साथ बने रहे अंत तक। तो चलिए बात करते हैं बिहार की टॉप खबरों की। दोस्तों एग्जिट पोल के नतीजे तो सामने आ गए हैं, लेकिन आरजेडी इसको मानने को तैयार नहीं है। आरजेडी का दावा है कि हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। वहीं पर भाजपा जदयू ने भी दावा किया है कि हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। लेकिन जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल में, वो आंकड़ा आरजेडी नहीं मान रहे हैं। हालांकि जेडीयू बीजेपी मान रहे हैं, लेकिन वो भी इनसे इनकार कर रहे हैं कि हमें इतनी सीट नहीं बल्कि 40 की 40 सीटें आएगी। आपको बता दूं कि देश के विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को बड़ी बढ़त बताई जा रही है। ऐसे में राजद इस एग्जिट पोल को सीधे से नकार रहा है। वहीं पर एनडीए में शामिल भाजपा जदयू ने बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल के सामने आने के बाद जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल आ रहे हैं, एनडीए को जितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है उससे अधिक सीटें एनडीए को मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनता को मालूम है कि इंडिया गठबंधन के पास ना नेता है, ना नीति है और न ही नियत है। सशक्त सरकार और सशक्त नेतृत्व की महत्वाकांक्षा एनडीए ही पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि 4 जून को सब कुछ सामने आ जाएगा। उधर आरजेडी की प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सभी एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से पूर्व योजना के अनुसार है, इसकी कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हम लोगों ने भी वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराए हैं। इसमें एनडीए मुश्किल से बिहार में 2.5 अंक पार पहुंचता हुआ दिख रहा है। वहीं पर देश में इंडिया गठबंधन 300 के आंकड़े को पार कर रहा है। दोस्तों पर्यावरण संकट से निपटने के लिए बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली अभियान एक नजीर बन सकता है। जी हां, आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। जब दुनिया में पर्यावरण के प्रति गंभीरता और फिर जागरूकता फैलाना इनका खास मकसद रहा है। पर्यावरण की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए यथासंभव प्रयास करने और फिर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का मुख्यमंत्री का अभियान प्रशंसनीय रहा है। राज्य को यानी कि बिहार को हरित प्रदेश बनाने के साथ ही ग्राउंड वाटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने और फिर प्रकृति जल स्रोतों के जीर्णोद्धार का उनका भागीरथ प्रयास पूरी दुनिया के लिए नजीर बना हुआ है। पूरा देश आज भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान से जद्दोजहद कर रहा है। जब कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जब सुबह से ही जिंदगी की जंग शुरू नहीं हो रही हो। दोस्तों ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की धरपकड़ के लिए पूर्व मध्य रेलवे द्वारा विशेष टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल 24 घंटे तक सघन टिकट जांच अभियान चला करके पूर्व मध्य रेल से खुलने तथा गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों से कुल 268 वातानुकूल कोचों की जाँच की गई है। जाँच के दौरान अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले 521 यात्रियों को जुर्माना के बाद ट्रेन से उतार दिया गया। एसी क्लास में यात्रा करने वाले इन यात्रियों से जुर्माने के रूप में 3,15,000 रुपए वसूल किए गए। विशेष टिकट जांच अभियान में दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं धनबाद मंडलों के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों और फिर ट्रेनों में जांच की गई। टिकट जांच अभियान के दौरान 21,270 यात्री बिना टिकट उचित प्राधिकार की यात्रा करते हुए पकड़े गए। तो ऐसे में अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं और भी बिना टिकट के, तो आप समझ जाइए, सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर आप पर भारी जुर्माना पड़ सकता है। दोस्तों अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं, अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों में कांग्रेस कुछ राज्यों में पिछली बार की तरह ही बेहतर करती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में कांग्रेस अपने सीटों की संख्या को बढ़ा सकती है। वहीं पर एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए को 62 से 66, इंडिया गठबंधन को 15 से 17 और अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर इंडिया टीवीसी नेक्स्ट एग्जिट पोल के अनुसार यूपी में बीजेपी को 62 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है, जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 1 से 3 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश एनडीए को 67 से 72 सीटें मिल सकती है। वहीं पर विपक्षी गठबंधन 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा को महज 0 से 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस अकेले ही 1 से 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आपको बता दो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी, जब गठबंधन में बसपा ने 10 और सपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट यानी कि रायबरेली जीत मिली थी। दोस्तों 4 तारीख को मोदी की लहर चलेगी या फिर INDIA बाजी मारेगा। जब देश की ज्यादातर सीटों पर लड़ाई ऐसी ही है, लेकिन बिहार में पूर्णिया की बात दूसरी है। जब भाजपा और फिर INDIA प्रत्याशी की जीत हार से अलग लोगों का सवाल है कि पप्पू यादव हारेंगे या फिर जीतेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में लड़ रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने यहाँ न सिर्फ बड़े दलीय प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दी पेश की है, बल्कि देश भर के मीडिया की सुर्खियां भी बने रहे। जब कभी ट्रैक्टर चलाते, कभी बुलेट दौड़ाते, तो कभी प्रचार के दौरान
दाल भात खाते पप्पू यादव की तस्वीरें चर्चा में बनी हुई थी। हालांकि चर्चा से अलग और चुनावी महासमर में बाजी मारना दूसरी बात है। जब वो भी तब जब प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का चेहरा जो भी हो पर मोदी से ही पाना है। इन सब के बीच बात ये भी चर्चा रही है कि पप्पू यादव को जिस समीकरण का सबसे ज्यादा भरोसा है उसका असल दावेदार कोई और है। जी हाँ, राजद प्रत्याशी बीमा भारती के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूरा जोर लगाया था। यह करीब 35% MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण में कोई भी सेंधमारी ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने वोटरों को आगाह किया और भटकने के लिए नहीं कहा था। वहीं पर युवाओं में लोकप्रिय पप्पू यादव MY समीकरण में सेंध लगा करके अपनी जीत का रास्ता बना पाते या नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन इस समीकरण में दावेदारों की लड़ाई से JDU का खेमा उत्साहित है और संतोष कुशवाहा हैट्रिक का ख्वाब पाले हुए हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल के जरिए जीत हार का आकलन कर रही है। इसी कड़ी में स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स ने भी अपना एग्जिट पोल बताया है, जिसमें अगर बिहार की 40 सीटों की बात करें तो फिर एनडीए को प्रचंड जीत मिलती हुई दिख रही है। बिहार की 40 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 37 से 39 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं पर इंडिया अलायंस महज 2 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 1 सीट आ रही है। जिन सीटों पर महागठबंधन हार रहा है उसमें पाटलिपुत्र, सारण, सिवान और काराकाट की वो सीटें भी शामिल है जो काफी हाई प्रोफाइल है। जब पाटलिपुत्र की सीट पर आरजेडी प्रत्याशी और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और फिर सारण सीट पर लालू की छोटी बेटी और राजद कैंडिडेट रोहिणी आचार्य भी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल में पिछड़ती हुई दिख रही है। जी हाँ, यानी कि लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी हार रही है। वहीं पर पूर्णिया सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव, सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर एनडीए के प्रत्याशी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के जरिए पोल में इन सभी सीटों पर एनडीए जीत रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रही थी कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने काराकाट से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को अपना समर्थन दे दिया है। इस पोस्ट में लिखा था कि परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन करने का फैसला किया है। आप सब लोग इस फैसले का मान रखेगा। जब पवन सिंह के नाम से वायरल हो रही इस पोस्ट को देखने के बाद जनता में खलबली मच गई थी। जब मगर अब पवन सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है। पवन सिंह ने इन खबरों को अफवाह करार दिया है। पवन सिंह ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अभी सोशल मीडिया और फिर व्हाट्सएप पर मैंने एक फेक पोस्ट और न्यूज देखी जिसमें मेरा समर्थन किसी पार्टी को बताया जा रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मैंने किसी भी पार्टी को कोई भी समर्थन नहीं दिया है। जब आपके आशीर्वाद और सहयोग से आपका बेटा मैदान में खड़ा है और खड़ा रहेगा। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि मैं पवन सिंह फिर आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी को भी कोई भी समर्थन नहीं दिया है। या आप लोग किसी भी अफवाह में ना जाएं। दोस्तों, इस खबर में बात करेंगे सेहत की। तो सेहत में आज लीवर को कवरेज करते हैं कि लीवर में खराबी आने पर शरीर में कई ऐसे संकेत हैं, कई ऐसे लक्षण हैं जो दिखते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आपका लीवर खराब है या सही है। आपको बता दूं कि लीवर हमारे शरीर का एक जरूरी अंग है जो कई बड़े कार्यों को पूरा करता है। ये हमारे खून को शुद्ध करता है, पित्त का उत्पाद करता है, पाचन के लिए भी बाइल बनाता है। लीवर की खराबी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जिसका समय पर पता लगाना और फिर उपचार करना बहुत जरूरी है। अगर लीवर में कोई भी खराबी आ जाए तो फिर हमारे पूरे शरीर का सिस्टम हिल जाता है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम लीवर में खराबी के प्रमुख लक्षणों के बारे में भी बात करेंगे अभी। तो आपको बता दूं कि लीवर में अगर खराबी आ जाती है तो आपको पीलिया से संबंधित समस्याएं आ सकती है। लीवर की खराबी का सबसे स्पष्ट लक्षण है पीलिया, जिसमें त्वचा और फिर अंगों का सफेद भाग पीला हो जाना। ये बिलिरुबिन नामक पदार्थ के लिए द्वारा सही तरीके से ना निकल पाने का कारण होता है। दूसरा होता है पेट में सूजन। लीवर की बीमारी के कारण पेट में सूजन हो सकती है, जैसे इसे आइस्टीस कहा जाता है। ये लीवर की खराबी के कारण ब्लड फ्लो में बाधा और फिर प्रोटीन की कमी के कारण हो सकता है। वहीं पर भूख में कमी। जी हाँ, लीवर की खराबी के कारण भूख में कमी आ सकती है जब मरीजों को भोजन करने का मन नहीं करता और फिर वजन में कमी आ सकती है। वहीं पर मिचली और उल्टी होना। जी हाँ, लीवर की समस्या होने पर मिचली और उल्टी की समस्या हो सकती है। ये लीवर की टॉक्सिसिटी को फिल्टर करने की क्षमता में कमी के कारण होता है। वहीं पर लीवर की खराबी के कारण थकान और कमजोरी भी होता है। जी हाँ, लीवर की खराबी के कारण व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। ये एनर्जी में कमी और फिर पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। वहीं पर लीवर की कमी के कारण मूत्र का रंग गहरा हो जाता है। जी हाँ, लीवर की खराबी के कारण मूत्र का रंग गहरा हो जाता है, यूरिन का रंग गहरा हो जाता है। ये हाई बिलिरुबिन के कारण होता है जो लीवर द्वारा सही तरीके से फिल्टर नहीं हो पाता है। वहीं पर लीवर की खराबी के कारण त्वचा पर खुजली होती है। जी हाँ, लीवर की समस्या के कारण त्वचा पर खुजली हो सकती है। ये बाइल साल्ट के त्वचा में जमा होने के कारण होता है। वहीं पर लीवर की खराबी के कारण मल का रंग हल्का होता है। जी हाँ, लीवर की खराबी के कारण
कारण मल का रंग हल्का हो सकता है। ये बाइल की कमी के कारण होता है जो कि मल को उसका सामान्य रंग देता है। वहीं पर मानसिक भ्रम, जी हाँ, लीवर की बीमारी के कारण मानसिक भ्रम और फिर संज्ञानात्मक समस्या हो सकती है। ये स्थिति हेपेटिक इनसेफेलिटी कहलाती है, जिसमें लीवर टॉक्सिसिटी को सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाता है और फिर ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से आप अपने लीवर की समस्या को पहचान सकते हैं। अगर आपको भी इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए क्योंकि आपकी लीवर खराब है। दोस्तों, इंडिया टीवी की एग्जिट पोल में बिहार से जुड़े हुए चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए हैं। जहां इंडिया टीवी की एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से भाजपा का कमल खिलने की उम्मीद है। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को आंकड़े में नुकसान होता दिख रहा है। जहां ऐसे भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का तीर निशाने पर नहीं है। जहां आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी दलों में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि जीतन राम मांझी की पार्टी को एनडीए की तरफ से एक सीट गया संसदीय क्षेत्र मिला था, जहाँ से खुद मांझी ने चुनावी दाव खेला और फिर एग्जिट पोल के नतीजे उनके फेवर में आते दिख रहे हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए में आने से जीतन राम मांझी की लॉटरी लगती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में 4009 पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार जुलाई महीने में बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में एक नोटिफिकेशन जारी किया होने वाला है, जिसमें कुल 4009 पदों पर भर्ती होगी। अभियंता समूह से लेकर के सहायकों तक के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा, इसलिए आप तैयारी में जुट जाए। आपको बता दें कि बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के कई नए कार्यालय का सृजन किया गया। इन कार्यालय में खाली पड़े पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप विभाग की वेबसाइट या फिर चयन आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि चयन आयोग या फिर विभाग के द्वारा ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। दोस्तों, चिराग पासवान के लिए एग्जिट पोल में बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पिता के जाने के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी टूटी, चिराग पासवान के पांव से रातों रात जमीन खिसक गई थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक नए सिरे से पार्टी की नींव रखी। चिराग पासवान ने पार्टी तो बना ली, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस ने पूरी चिराग पासवान को किनारे लगाने को पूरी तरीके से कोशिश की। यहाँ तक कि बयान दे दिया कि वह एनडीए में रहेगा या नहीं, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। हमारे सामने का वो बच्चा है, उसे सियासी समझ नहीं है। कुल मिलाकर के चिराग पासवान के हौसले को तोड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई चाचा के द्वारा। जब वक्त की मार देखिए, एनडीए ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया और पशुपति पारस को ही किनारा कर दिया। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के खाते में 5 सीटें दे दी। इसके बाद चिराग पासवान ने अपने मुताबिक संबंधित सीटों पर उम्मीदवार उतारे और अब एग्जिट पोल में भी चिराग पासवान के लिए शुभ संकेत दिख रहे हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में भाजपा 17 सीटें, जेडीयू को 11 से 13 सीटें, लोजपा रामविलास को 3 से 4 सीटें जीत दिला सकती है। एग्जिट पोल से तो ये लग रहा है कि चिराग पासवान की मेहनत रंग लाई है, लेकिन चुनाव के नतीजे के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। पिछली बार एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार बिहार में एनडीए को झटका लग सकता है।